स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज की हमारी कहानी में बताती है कि अगर आपके लाइफ में दुख है और आपको लगता है कि आपका दुख सबसे बड़ा है, सच में बड़ा है वो, और देखिए इस कहानी के अंदर इसका नाम है अ लिटिल रेड फ्लावर। सबकी जिंदगी में दुख होते हैं, पर ये कहानी आपको देखने के बाद शायद हो सकता है कुछ आपकी जिंदगी में चेंजेस आ जाए। कहानी येन नाम के एक लड़के से शुरू होती है जिसको ब्रेन कैंसर है। आज सर्जरी हो रही होती है। डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी के दौरान तुम अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगो, और ये आंखें बंद करता है तो एक लेक के किनारे खड़ी सफेद कपड़ों में लड़की को देख पा रहा होता है। इसको समझ नहीं आता कि कौन है, और सर्जरी भी हो जाती है। सब कुछ अच्छा रहा। वेन माई हॉस्पिटल के एक चाइल्ड एंड फादर के रिश्ते को भी देखता है, फिर घर जाने लगता है। पार्किंग वाला मॉम से एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा होता है क्योंकि गाड़ी ज्यादा देर खड़ी हो गई थी, पर मॉम पैसे देने से मना कर देती है। वैसे तो ये अकाउंटेंट का काम करती है, पर आजकल छोड़ रखा है ताकि येन की अच्छे से केयर कर सके। येन के पिता कॉर्पोरेट मजदूर है, और लंच के बाद मॉम डैड खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं। मतलब इनके घर की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होती है, लड़ाई होती रहती है। आज घर पे येन का एक दोस्त भी आया होता है। कोस्प्ले इवेंट में बुलाने के लिए आया इसको, और ये मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, इसे कोस्प्ले के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मॉम डैड काफी इसको फोर्स करते कि तुम्हें जाना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए, तभी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। येन की बात कर लो तो ये बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट है। पूरे दिन घर पे रहता, फोन चलाता है, ना बाहर जाता है, ना किसी से बात करता है, ना दोस्ती करता है। और माँ बाप के कहने पर ये आ तो गया यहाँ पर, और इसका फ्रेंड इसको रेड विग पहनाकर कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। ये न अपनी मॉम को कॉल करके उनसे बातें करने लग गया। इतने में एक फ्रॉक से टकरा जाता है और इसका फोन इस फ्रॉक के कॉस्ट्यूम में चला जाता है। मॉम कॉल पर ये बोल रही होती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में लेने आऊंगी मेरे प्यारे बेटे। फिर ये लड़की जिसने फ्रॉक कॉस्ट्यूम पहना था, ये फोन निकाल कर इसको देती है और कहती है तुम तो मम्मी के राजा बेटा निकले। और योन को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो घर आने लगता है अपनी मॉम के साथ। इसकी मॉम कार रोकते हुए एक लड़की को रोड पर देखती है, उसको आवाज दी क्योंकि अपनी बाइक बना रही थी। ये वही फ्रॉक गर्ल है जो कि कॉस्ट्यूम पहन के आई थी। ये ना मेमोरियल सर्विस में काम करती है और मॉम के साथ जान पहचान वाली भी होती है। इसको लिफ्ट देती है मॉम। लड़की का नाम सीओ होता है। बात हुई, ये इसको बताता है कि मुझे स्टेज 2 का कैंसर है और ये वो सारी बातें। सीओ इसे माफी मांगती है इसके साथ ऐसा बिहेव करने के लिए, और बताती है कि मुझे भी 5 साल की उम्र से कैंसर है और अब मैं अभी तक जैसे तैसे करके जिंदा हूँ। ये बात काफी शॉकिंग होती है कि उसको इतने टाइम से कैंसर है और अभी तक ये जिंदा है। घर आकर येन सीयू की सोशल मीडिया खोजने लग जाता है। लैपटॉप खोल के बैठा होता है, तभी मॉम रूम में आ जाती है और ये लैपटॉप शर्म के मारे बंद कर देता है। मॉम को लगता है कि अडल्ट वीडियो देख रहा था इसलिए ने शर्म से लैपटॉप बंद किया है, तो चली जाती है चुपचाप। पर ये तो सीयू की वीडियो देख रहा था। वो लाइव आती है, वो सोशल मीडिया पर बताती है कुछ जूसेस के बारे में, इसमें ये मिलाओ वो मिलाओ ताकि तुम ज्यादा दिन जी पाओगे, इससे तुम कैंसर से फाइट कर सकते हो, ऐसी चीजें। और एक ग्रुप सेशन के बारे में बताती है जो कि कल होने वाला है। वहां पे सभी कैंसर पेशेंट आएंगे, उससे शायद कुछ हो सकता है फायदा हो। येन भी सोचता है मेरे को जाना चाहिए, और अगले दिन यहाँ पर आता है तो हम मिस्टर जैंग को देखते हैं जो इनको गाइड कर रहे होते हैं, और येन को बुलाते हैं और बताते हैं ना तुमने फाइट की कैंसर से, सबको बताओ कि तुम कैसे फाइट कर सकते हो, और तुम्हें जो चीजें बताई जाती हैं सोशल मीडिया पर और जो ये वीडियो बनाती है उससे तुम्हें कितना फायदा हो, ये वो सारी चीजें। इसको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आता है और बोलने लग जाता है नहीं है कि सब झूठ है, तुम लोग बेवकूफ बनाते हो, लोगों की फीलिंग के साथ खेलते हो, तुम लोग ठीक नहीं कर सकते, उनको बकवास करते रहते हो बैठकर, खाली उम्मीदें जगाते हो लोगों के मन में। इसकी बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। शिव तो एकदम गुस्सा हो जाती है, कहती है अगर तुम्हारे लिए कैंसर से लड़ना मैटर ही नहीं करता है तो तुम अपने शर्ट उतार के दिखाओ, और ये उतार कर दिखाता है, फिर यहाँ से भाग जाता है। शाम को मॉम के साथ शॉपिंग करने आता है। शिव कॉल करके कहती है कि कोई कैंसर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो तुम्हारी स्पीच उसको अच्छी लगी है तो इंटरव्यू चाहिए था। ये इसके घर पे आती है अगले दिन और इसको रिकॉर्ड करती है, और अब इसके बाद तो रोज इसकी लाइव स्ट्रीम देखने लग गया होता है जहाँ ये मेडिसिन ड्रिंक बनाना सिखाती रहती है कैंसर पेशेंट के लिए, और मैसेज करके कहती है ना कि घर आ जाना तुम, मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलूंगी। और ये पहुंच जाता है खुशी खुशी। शिव के पिता से मिलता है जिसको अपने ऑफिस में बैठाते हैं, फिर शिव अपने घर पे बुलाती है, यहाँ पर भी बैठाती है, और फिर इसको लेकर जाती है खाना खिलाने के लिए। और खाना खाने के बाद ये लोग एक छत पर जाकर बैठ जाते हैं। ये बताता है कि मैं एक लड़की को देखता हूँ अपने सपने में, वो लेक के किनारे मुझे आवाज दे रही होती है, पर वो काफी ब्लर होती है। शिव कहती है कि वो शायद पैरेलल वर्ल्ड होगा। फिर कुछ बातें हुई और इसके बाद दोनों घर जाने लग जाते हैं। घर पर आने के बाद येन बहुत खुश है, इसकी लाइफ में कुछ नई चीजें हो रही होती है, मतलब बहुत खुश है लड़की से मिलके। और अगले दिन तो खाना भी छोड़ के भाग गया होता है। मॉम डैड हैरान है कि इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों रहने लग गया घर से बाहर जाने में, क्योंकि पहले तो घर में पड़ा रहता था। ये सीयू से मिलने आया होता है। आज इसको एक आदमी से मिलवाने लाई होती है जिसको ये मैसेज करती है, इसका फ्रेंड है। येन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है बात, तो गुस्से में बाहर आ जाता है, बहुत गुस्सा। कहता है तुम कैसी लड़की हो, तुम बहुत सारे लड़कों को मैसेज करती हो क्या,
गुस्सा भी हो रहा है, जलस भी हो रहा होता है, क्योंकि येन को यहाँ तक ये लग रहा था ना कि सीयू खाली उसी को मैसेज करके मिलने बुलाती है, बाकी सारी पर नहीं। सीयू बहुत सारे लड़कों से मिलती है, बहुत सारे लड़कों को मैसेज करती है। घर पर अगर पूरे दिन गेम खेलता है और इस दुख में निकाल देता है ना कि मुझे लगता था मैं स्पेशल हूँ उसके लिए, पर नहीं, वो सबके साथ ही ऐसा बिहेवियर करती है। सीयू इसको फिश मार्केट में बुलाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें साउथ अफ्रीका लेकर चलूंगा। इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर ऐसा माहौल बनाते हैं ये और इसके दोस्त कि इसको लगता है ये वहीं पर है। फिर फ्रीज रूम में लेकर जाते हैं, पेंगुइन भी दिखाते हैं और फिर काफी एडवेंचर की चीजें करते हैं इसके साथ। डिजर्ट में, रेनी डेज में, हर तरह के वेदर में इसको फील करवाया जाता है, ऐसा कि मानो ये वहीं पर है और अपनी जिंदगी को जी रहा है। खाते हुए येन को वही लेख दिखता है टीवी में जहां पर ये जाने के सपने देखता है, ये जो इसके सपने में आता है। कुछ दिन बाद इसे हॉस्पिटल लाया जाता है, चेकअप हुआ तो रिजल्ट कुछ दिन बाद आएगा अभी इसका। जब तक येन हाइकिंग पर जाना चाहता है, मोम मना कर देती है। इसके कजन के बर्थडे पार्टी में लेकर आ गई होती है इसको, जहां पर अपने कजन और उनके पिता को बातें करते सुनता है कि येन की फैमिली तो बहुत ज्यादा मुसीबत में है, येन को कैंसर है, उसके मोम डैड कितना करते हैं उसके लिए, वो बोझ बन गया उनके ऊपर। ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है, घर जाने लगता है। घर के बाहर सीयू आई है मिलने के लिए, इसका वेट कर रही थी। पूछती है कि कहाँ थे, मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या हो गया। ये इस पे गुस्से में चिल्ला जाता है और सीयू यहाँ से भाग जाती है। उस दिन के बाद सीयू कहीं नहीं दिखी, उसने इसको ब्लॉक कर दिया होता है, कॉल मैसेज हर जगह से, और वो इवेंट में भी नहीं आती है। और रात को शराब पी कर ये उसके घर के बाहर चला जाता है ड्रामा करने के लिए। ये बताता है कि मैं डरता हूँ, लोग मेरे बारे में गलत गलत बोलते हैं, मैं बीमार हूँ, मेरी फैमिली पर मैं बोझ हूँ, और तुम ऐसी लड़की हो जिसने मुझे ऐसा फील करवाया है कि मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। मैं सुबह उठता हूँ तो तुम्हारा फेस याद करता हूँ, मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, गॉड ने मेरे साथ बहुत गंदा किया। सीयू कहती है कि तुम्हें लगता है कि बस तुम्हारे साथ ही बुरी चीजें होती, तुम्हारी जिंदगी ही बुरी है। वो देखो एक ओल्ड लेडी दिख रही है, वो अपने खोए हुए ग्रैंडसन का इंतजार रोज वहां बारिश में खड़ी होकर करती है। लाइफ ऐसे ही है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, हम दोष नहीं दे सकते अपने आप को, गॉड ने हमारे साथ ही बुरा किया। सबकी लाइफ में होती है चीजें। फिर उसको हक करती है, अपने घर ले आती है। कुछ देर बाद दोनों के माता पिता भी आ जाते हैं, बातें होती है इनमें, और सीयू इसके हाथ पर एक रेड फ्लावर बनाती है। अगली सुबह सीयू खुशी से कॉल करके बताती है कि मैंने पता लगा लिया है कि तुम्हारे ड्रीम लेक कहाँ पर है, और ये अब एक्साइटेड नहीं है जाने के लिए, क्योंकि मॉम इसको पैसे नहीं दे रही जाने के लिए। तो सीयू इसे पैसे कमाने को कहती है, कुछ सामान बेचो, पैसे कमाओ और फिर चलो। वहीं पर बाहर येन अपने पिता को ड्राइविंग करते हुए देखता है और शाम को घर आकर अपने पिता के लिए खाना बनाता है, मॉम को आराम करने देता है और डिनर पर बताता है कि मुझे सीयू के साथ उस लेक पर जाना है। डैड कहते हैं कि मेडिसिन भी नहीं लेते हो तुम, कैसे चलेगा, तुम्हें कुछ हो गया तो। और ये काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैं लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। मॉम डैड इसको डांटने लग जाते हैं, पर येन को रियलाइज होता है कि मैं जब से बीमार हुआ घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ना ही मेरे मॉम डैड कुछ नया सामान खरीद कर लाते हैं, कुछ नहीं करते। दुखी होकर अपने दोस्त के घर आया होता है उसको बताने समझाने के लिए। तो फ्रेंड इसका कहता है कि देखो तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी काफी केयर करते हैं। ये घर आता है तो डैड बहुत सी दवाइयां लेकर आए होते हैं इसके लिए, जो कहते हैं कि इसको ऐसे ऐसे खाना है। कुछ वीक बाद येन को लेकर सभी हॉस्पिटल आते हैं, इसकी रिपोर्ट आई होती है। डॉक्टर ने कहा है तो तुम जा तो सकते हो जहाँ जाना है, पर मेडिसिन लेते रहना। फिर खुशी खुशी येन और सीयू वेकेशन पर जाने लगते हैं। रात को सीयू बोलती है कि जिस लड़की को तुम ड्रीम में देखते हो ना, वो मैं ही हूँ। येन समझ नहीं पाता कि क्या बोल रही है, और अगली सुबह तक सीयू ट्रेन में ही गिरकर बेहोश हो जाती है। उसको हॉस्पिटल लाया जाता है जल्दी जल्दी, और सीयू बहुत वीक हो गई है। इससे मिलने भी आया होता है। ये कहती है आज के बाद मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि मेरे बाल काट दिए जाएंगे कल। येन सीयू की फोटो प्रिंट करता है घर आकर। मोम भी हेल्प करती है, पूछता है कि आप मुझे खोने से डरती हो या नहीं। मम कहती है हाँ, तुम किससे डरते हो ये बताओ। ये बोलता है कि मैं मम्मी का राजा बेटा कहलाने से डरता हूँ। मोम जानती है कि ये सीयू को खोने से डरता है। येन फिर पूछता है कि अगर मैं मर गया तो आप लोग क्या करोगे। मोम कुछ कहती नहीं है। अगले दिन फ्रेंड के पास आया होता है। इसने पूछा कि सीयू कैसी है, बोला बहुत चिड़चिड़ी रहने लग गई है। फिर इसका फ्रेंड येन को बहुत सारे कैंसर पेशेंट से मिलवाता है, जिनकी जिंदगी में भर भर के दुख होता है। यहाँ से इनके मोम डैड वीडियो कॉल करके इसको बताते हैं कि अगर तुम मर गए तो हम घूमेंगे फिरेंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे, रात को साथ में सोएंगे हम लोग, मतलब सब कुछ टाइम टू टाइम करेंगे अच्छे से, और दोनों खुशी से रहेंगे। यहाँ सीयू के बाल हटा दिए गए होते हैं और येन भी इसकी तरह ही सेम करता है, अपने बाल हटाता है और ड्रिंक भी पी रहा होता है, जो कि ये बनाना सिखाया करते थे लाइव स्ट्रीम पर, ताकि अपनी जिंदगी बड़ी हो सके। अब हॉस्पिटल में रहने लग गया होता है या कर, ताकि इसकी केयर कर सके। सीयू बोलती है कि मुझे उसी लेक पर जाना है तुम्हारे साथ, पर मैं मर जाऊंगी। येन बोलता है कि नहीं नहीं, हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे और साथ में बूढ़े होंगे और वहां भी जाएंगे। फिर सीयू कहती है कि मुझे कहीं बाहर ले चलो। येन इसको बाहर ट्रेन की पटरियों पर लाता है, दोनों बातें करते हैं और सीयू इसे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में पूछ रही होती है। और अगली सुबह तक सीयू की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। ऐसे ही 1 साल बीत गया होता है। येन अभी पढ़ाई करता है और फाइनली
मेहनत करने के बाद ये उस लेक पर अकेले ही आया होता है। यहाँ पर वो लड़की भी दिखती है जो कि हाँ सीयू ही होती है और वो यन का नाम लेती है और यन भी आया होता है जो कि सेम इसकी तरह ही होता है। और यहाँ पर यन समझ जाता है कि जो ये देखता था फ्यूचर नहीं बल्कि पैरेलल वर्ल्ड था जिसमें ये और सीयू साथ में है, बहुत खुश है। पैरेलल वर्ल्ड में सब कुछ ठीक है। सीयू भी अपने माता पिता के साथ एक हेल्दी लाइफ जी रही होती है। हॉस्पिटल वाला आदमी भी अपने बच्चे के साथ खुशी से है क्योंकि उसका बच्चा बच गया होता है और उस ओल्ड लेडी का खोया हुआ ग्रैंड सन भी वापस आ गया होता है। इसका फ्रेंड भी कॉमेडियन बन गया है जो कि इसका बनने का सपना था और सबने जो चाहा वो हुआ पैरेलल वर्ल्ड में। जिसको फिर ये यहाँ से आगे बढ़ता है, उसको बहुत सारी शिप्स दिखती है जिनके ऊपर वही वाला रेड फ्लावर दिखता है, वही जैसा सीयू ने इसके हाथ पर बनाया था, अ लिटिल रेड फ्लावर। और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ, बाय।